मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मध्य प्रदेश के लिए स्काईमेट के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच समूचे मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन और क्या है इस सप्ताह मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फसलों से जुड़ी सलाह। मध्य प्रदेश में इस साल मानसून का जो प्रदर्शन अब तक रहा है उसमें बारिश बहुत कम हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 9% कम, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से लगभग 15% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन कुछ ज़िले इसमें ऐसे हैं जहां पर बहुत कम बारिश हुई है। इसकी वजह से खेती पर संकट के बादल अब तक मंडराते रहे हैं, लेकिन स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। अगस्त की शुरुआत से ही जब एक निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर गुजरा, कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई और आने वाले समय में फिर से एक मौसमी सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है बंगाल की खाड़ी में, जिसके चलते हम उम्मीद कर रहे हैं कि समूचे मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश इस सप्ताह होती रहेगी। इस सप्ताह बारिश के लिहाज से काफ़ी अच्छा मौसम रहने वाला है मध्य प्रदेश में। शुरुआती समय में अगर हम देखें तो 7 और 8 अगस्त को फिलहाल उत्तरी क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होगी, जहां पर बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसमें सिंगरौली से लेकर रीवा, सतना, कटनी, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान है। जबकि इस दौरान अगर दक्षिणी हिस्सों का जिक्र करें तो डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, देवास, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर से लेकर बड़वानी, अलीराजपुर, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, इन सभी क्षेत्रों में मानसून कमजोर रहेगा। लेकिन उसके बाद 9 अगस्त से उम्मीद यह है कि मानसून की हलचल और बढ़ जाएगी मध्य प्रदेश में और बारिश का दायरा मध्य भागों तक पहुंच जाएगा। उसके बाद 9 से लेकर 11 अगस्त के बीच इन सभी क्षेत्रों में खासतौर पर उत्तर से लेकर मध्य भागों तक काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। उसके बाद 12 और 13 अगस्त को उम्मीद यह है कि दक्षिणी हिस्सों में जबलपुर से लेकर रतलाम तक काफ़ी व्यापक वर्षा हमें देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो कमी बारिश में रह गई है, धीरे धीरे अब मानसून लगता है उसकी भरपाई करने को तैयार हो रहा है। मौसम की ये रही बात। फसलों से जुड़ी सलाह की अगर हम बात करें तो मक्का, ज्वार, तिल, कपास, धान और हरे चारे एवं सब्जियों की फसलों में नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा रह गई है उसकी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, मौसम के अनुसार ही लेकिन करें। कपास की फसल में गुलाबी इल्ली का प्रकोप इस समय हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए 3-4 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर खेत में लगा सकते हैं। इल्ली के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में ट्राइकोडर्मा परजीवी के अंडे 1 लाख प्रति हेक्टेयर साप्ताहिक अंतराल से 3 बार छोड़ें या एजाडिरेक्टिन 0.03% ईसी 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। धान की फसल में चौड़ी सकरी पत्ती वाले और मोथा घासों के नियंत्रण के लिए निराई करें और विषपायरीबेक सोडियम 10% 200 मिलीलीटर अथवा पायरोसल्फ्यूरान इथाइल 70% WDG 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर 20 से 25 दिन की फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। सोयाबीन और अन्य तिलहनी दलहनी फसलों में विषाणुओं से होने वाले पीले मोज़ेक रोग से पौधों की नई पत्तियों पर पीले चितकबरे धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधे बौने रह जाते हैं और फलियां और दाने कम बनते हैं, यानी कि उत्पादन जाहिर सी बात है कम होता है। इसके प्रबंधन के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। संक्रमित पौधों को उखाड़कर खेतों से तुरंत नष्ट कर देना चाहिए और रोग फैलाने वाले रसचूसक कीट, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माहू आदि के नियंत्रण के लिए साफ मौसम में 5 मिलीलीटर नीम का तेल या 1 मिलीलीटर मिथाइल डेमेटोन 25 ईसी प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। ये रही बात मध्य प्रदेश के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और फसलों से जुड़ी सलाह की। मौसम की हर खबर के लिए आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।